तो अभी तक हमने क्या देखा, स्लॉप होता क्या है, उसमें स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं सर, 2 टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। उसके बाद हमने क्या देखा, रिजल्ट कितने टाइप से होता है, ऑल की वजह से 100%, नो से 100, सम से 50 और सम नॉट से 50, यस या नो। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनता है, यस या नो। और हम ऑल को क्या बना सकते हैं, सम, मतलब 100 को 50, बट 50 को हम क्या नहीं लिख सकते, 100। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब आप देखते ही क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर पाते हैं, यस या नो। एक पॉसिबल है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आइए, आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से होंगे, ठीक है। अब देखिए जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, बस उसमें सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए अब ध्यान से देखिए जरा, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑल पेन आर कॉपी, ये आपका क्या है, सिंगल स्टेटमेंट। अब मैं यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा ऑल कॉपी आर पेन। दूसरा रिजल्ट लिखा मैंने सम कॉपी आर पेन। तीसरा मैंने आपसे बोला नो कॉपी आर पेन। चौथा मैंने आपसे बोला सम कॉपी आर नॉट पेन। तो क्या मुझे बता सकते हैं आप कि ये स्टेटमेंट है, इसमें से कितने रिजल्ट हैं जो बिल्कुल 100% ट्रू है, बता पाएंगे? चलिए कोशिश कीजिए। क्या सीखा हमने, पहला नियम क्या कहता था, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। क्या पहला रिजल्ट पॉजिटिव है, बिल्कुल है सर। क्या दूसरा रिजल्ट पॉजिटिव है, बिल्कुल है सर। तीसरा क्या है, नेगेटिव, तो देखते ही क्या कर दो, गलत, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट सही नहीं होता है। चौथा देखिए जरा, ये भी क्या है आपका, नेगेटिव, तो ये भी देखते ही गलत हो जाएगा। अब जो बाकी के तो बचे हैं ना, वो सेकंड रूल से आपसे क्या कहता था, ऑल को हम सम लिख सकते हैं, बट सम को हम ऑल नहीं लिख सकते हैं। कैसे पता चलेगा, चलिए ऑल की वजह से बताइए भैया कितना होता है, सब्जेक्ट 100, और अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कॉपी कितना होगा, 50 होगा। ऑल की वजह से कॉपी की वैल्यू 100, तो बताइए जरा हम 50 को क्या 100 बना सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि 50 को 100 नहीं बना सकते, हम आपको 50 रुपए में 100 नहीं दे सकते, गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए कॉपी भी 50 है और पेन भी 50 है, यस या नो। और ध्यान से देखिए 50 को 50 लिख सकते हो, 100 को 50 बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो। कितना सही है, केवल दूसरा सही है। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट बनाइए अब जवाब। चलिए बनाइए जरा फटाफट। मान लीजिए मैंने आपसे बोला सम कॉपी आर पेन, सिंगल स्टेटमेंट। दूसरा मैंने आपसे बोला रिजल्ट लिखा है ऑल कॉपी आर पेन। तीसरा, दूसरा आपसे लिखा है ऑल पेन आर कॉपी। तीसरा है सम कॉपी आर नॉट पेन। फोर्थ है आपका नो पेन आर कॉपी। चलिए बताइए जरा कितने सही है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट। चलिए देखिए जरा, स्टेटमेंट इस बार भी क्या है, पॉजिटिव, इस बार भी क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, बट नेगेटिव देखते ही खत्म, यस या नो, नेगेटिव देखते ही खत्म। अब ध्यान से जरा देखिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव सही हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव गलत। अब दूसरा जो सही है हमारे पॉजिटिव वाले, हम वो चेक करेंगे किससे, वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए कॉपी कितना है, 100, और पेन कितना है, सॉरी 50। क्या कॉपी की वैल्यू ऑल की वजह से 100 होगी ना, हाँ वेरी गुड। तो क्या 50 को 100 बना सकते हो, नहीं बना सकते, गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे पेन की वैल्यू कितनी है, 50, बट यहाँ पे कितना बना दी, 100, ये भी देखते ही गलत हो गया। समझ में आया?
वेरी गुड, चलिए समझते रहिए जरा ध्यान से। अब देखिए जरा, मैंने यहाँ पे कर दिया नो कॉपी और पेन। क्या कर दिया? नो कॉपी और पेन। तो जरा बताओ भाई साहब, कितने स्टेटमेंट, कितने रिजल्ट सही है? 100% ट्रू है। नो कॉपी और पेन कितने 100% ट्रू है? जल्दी बनाइए बेटा। जीवन में कभी थकना नहीं है बेटा, कमजोरों का काम होता है थकना। ऐसे लो, अपन को जीवन में आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, और उन लोगों के घर मिठाई जरूर भिजवानी है जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों को पे खरा उतरना है ना। समझ गए? चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, एक ऐसा स्टेटमेंट है नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गलत हो जाएंगे, इस बार क्या सही होंगे? नेगेटिव। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था नो से कितना होता है? 100, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी कितना होता है? 100। तो कॉपी की वैल्यू 100 और पेन की वैल्यू 100, यस या नो? तो इस बार सब्जेक्ट भी 100 है और ऑब्जेक्ट भी 100 है। चलिए, क्या रिजल्ट नेगेटिव है? बिल्कुल नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव है? हाँ, तो नेगेटिव से नेगेटिव सही हो जाएगा, पॉजिटिव गलत हो जाएंगे। अब चेक करो, कॉपी कितना है? 100, तो सर 100 को 50 लिख सकते हो। यहाँ पे पेन कितना है? 100, तो सर 100 को 100 लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए पेन कितना है? 100 को 100 लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? कॉपी 100, बिल्कुल सही। तो ओनली थर्ड और फोर्थ कॉलम कितने सही है सर? तीसरा और चौथा। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा? सिंगल स्टेटमेंट। और अब हम पढ़ेंगे सर कि यहाँ पे अगर डबल स्टेटमेंट हो जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए, और आपके सारे क्वेश्चन है ना अब कैसे सॉल्व हो रहे हैं? चुटकियों में सॉल्व हो रहे होंगे, यस या नो? चलिए, अब मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। अब इस बार दो स्टेटमेंट है। दूसरा है ऑल ग्रेप्स आर, क्या लिखते हैं? ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बनाना। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। ये दो स्टेटमेंट है आपके, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बनाना। पहला मैंने आपसे बोला, पहला रिजल्ट लिखा है all mangoes are grapes। ठीक है। दूसरा all grapes are banana। ठीक है। तीसरा मैंने आपसे बोला no grapes are mangoes। चौथा some banana are not grapes। ठीक है। पांचवा मैंने आपसे बोला all mangoes are banana। छठवा मैंने आपसे बोला no banana are mangoes। सेवेंथ मैंने आपसे बोला some mangoes आर नॉट बनाना। ठीक है ना। आपके सामने 7 कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं। एग्जाम में 2 या 3 ही आते हैं। इस बार स्टेटमेंट कितने गिवन है? 2, और कंक्लूजन्स कितने गिवन है? 7। आपको बताना है कितने सही है। चलिए फटाफट बनाइए। चलिए जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। तो क्या आंसर आपका? सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट फटाफट। देखिए जरा,
इस बार सर दो स्टेटमेंट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है जो रिजल्ट है ना वो किसके बिटवीन है। तो पहला रिजल्ट किसके बिटवीन है, मैंगोज और ग्रेप्स। तो मैंगोज और ग्रेप्स कहां बैठा है, तो सर पहला स्टेटमेंट है मैंगोज और ग्रेप्स कहां बैठा है सर, पहले में। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना वो किससे चेक होगा, केवल पहले स्टेटमेंट से। मैंगोज और ग्रेप्स कैसा है, पॉजिटिव। रिजल्ट भी क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। पहला नियम सही हो गया। दूसरा देखो, मैंगोज की वैल्यू कितनी है 100, ग्रेप्स की कितनी है 50। तो क्या 100 को 100 और यहाँ पे 50 लिख सकते हो, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे देखिए और की वजह से ग्रेप्स कितना है 100 और बी कितना होगा 50। तो ग्रेप्स और बनाना, ग्रेप्स कितना है 100, बनाना कितना है 50। तो 100 को 100 लिख सकते हो, 50 को 50 लिखते हो, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे देखिए नेगेटिव है और किसके बिटवीन है, ग्रेप्स और मैंगोज। तो ग्रेप्स और मैंगोज पहले में बैठा है, जबकि पहला कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा। दूसरा भी क्या है, नेगेटिव, गलत होगा। इस बार हम कुछ नया सीखेंगे, इसमें ध्यान से देखिए जरा। ये जो रिजल्ट है ना वो किसके बिटवीन है, मैंगोज और बनाना। तो मैंगोज कहां बैठा है सर, फर्स्ट में, और बनाना कहां बैठा है, सेकंड में। मतलब इस बार हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। तो जोड़ने की कंडीशन होगी, ऐसे ही जुड़ जाएगा। क्या कंडीशन होगी, एटलीस्ट वन कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन कॉमन होना चाहिए दोनों में। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन कॉमन होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में एक कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। क्या है, ग्रेप्स और ग्रेप्स, है कि नहीं है। अब एक कॉमन तो है, बट उस एक कॉमन में से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ग्रेप्स कितना है 50, यहाँ पे कितना है 100। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो मैंगोज और बनाना के बीच रिजल्ट बनेगा। बट कैसे बनेगा, अगर सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव होता था तो पॉजिटिव बनता था, नेगेटिव होता था तो नेगेटिव बनता था। इस बार दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। हो सकता है सही हो, नेगेटिव देखते ही गलत हो गया, नेगेटिव देखते ही। वैल्यू चेक कर लो, मैंगोज कितना है 100, यहाँ पे कितना है 100 को 100 बना सकते हो। यहाँ पे बनाना कितना है 50 को 50 लिख सकते हो। समझ में आ गई बात। तो हमने कैसे सीखा, दो स्टेटमेंट को सॉल्व करना, एटलीस्ट उन दोनों में एक कॉमन होना चाहिए और एक की वैल्यू 100। अगर दोनों ही सिंगल स्टेटमेंट में बैठे हो तो हमें दूसरे को टच नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैंगोज और ग्रेप्स तो केवल पहले में थे तो पहले से बना, दूसरा ग्रेप्स और बनाना दूसरे में थे तो दूसरे से बना। इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलिए बना पाएंगे।